देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी हरे चारे की पूर्ति करना मुमकिन नहीं हो पाता है। ऐसे में वैकल्पिक चारा एक अच्छा विकल्प है। तो आइए जानते हैं क्या है वैकल्पिक चारा और वैकल्पिक चारे का प्रबंधन कैसे करें। और इसकी जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अभी भीषण गर्मी है और इस गर्मी में कृषि के साथ साथ अगर आप पशुपालन भी करते हैं तो यह काफ़ी दुरूह कार्य हो जाता है अगर पशुपालन का सही प्रबंधन ना हो। इस समय हरे चारे का भी बहुत कमी हो जाता है और हरे चारे के अभाव में पशु का पोषण भी प्रभावित होता है और दूध उत्पादकता भी प्रभावित होती है। तो इसका क्या विकल्प है, क्या उपाय अपनाएं ताकि हमारे पशुओं का पोषण भी बरकरार रहे और हमारी गृहस्थी अच्छी चलती रहे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, जो बिहार वेटनरी कॉलेज के पशु पोषण विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो भीषण गर्मी है उसमें हरे चारे का क्या उपलब्धता है और कैसे किसान भाई उसको प्रबंध कर सकेंगे। किसान बंधुओं, इस भीषण गर्मी में हम मनुष्य ही नहीं पशु भी बहुत प्रभावित होते हैं और ये इतना प्रभावित होते हैं कि इसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, इनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और इससे होने वाले जो आर्थिक लाभ हैं वो भी कम हो जाता है। तो इससे बचने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उस तरीके में है कि हम उचित पोषण दें, संतुलित आहार दें, मीठा सोडा का प्रयोग करें, गुड़ का प्रयोग करें और हरे चारे की जितनी मात्रा हो सकती है संभव हो वो हो, क्योंकि हरा चारा जो होता है वो पशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। उसमें पशुओं के लिए सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिसके खाने से ना तो उसके उत्पादन में कोई कमी होती है, ना उसके वसा में कोई कमी आती है, ना SNF कम होता है और ना ही उनकी प्रजनन क्षमता कम होती है। और साथ ही साथ अगर हरा चारा पे आप रखते हैं अपने पशुओं को तो उससे जो आर्थिक लाभ होते हैं वो भी ज़्यादा होता है। लेकिन समस्या ये उठती है कि गर्मी के समय में जो हरा चारा है वो बहुत कम उपलब्ध होता है और एक तरफ हम कहते हैं कि हरा चारा की मात्रा को आप बढ़ा के रखें ताकि उससे जो गर्मी तनाव है कम हो। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या है कि इसका समाधान कैसे हो। तो ये जो मई जून का महीना है हमारा होता है, वहाँ पे उत्पादन क्षमता तो कम होती ही है, चाहे पेड़ पौधे की हो चाहे पशुओं की हो। तो जो नॉर्मल हमारे पास बरसीम और जय होता है वो नहीं उपलब्ध होता है। तो उसके लिए जो भारत के संबंध में कह लें या बिहार के संबंध में कह लें कि एक जो हमारे पास पौधा है या कह लीजिए फॉडर है वो है आपको MP चेरी, जिसको आप सोरगम कहते हैं। उसको आप मार्च और अप्रैल के महीने में लगाते हैं। तो उसको लगाने के बाद आपके पास 60 दिनों में वो बन के तैयार हो जाता है और उसके मल्टी कट वैरायटी भी उपलब्ध होते हैं। तो एक जो आपके पास जो सबसे उपयुक्त साधन है या उपयुक्त कह लीजिए ऑप्शन है वो है MP चेरी या सोरगम या सूडान। इस तरह के आप चारा को अपने खेतों में लगा सकते हैं और उससे जो थोड़ी बहुत कमी हो रही है हमारे पशुओं में चारा की, उससे हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी हरे चारे के महत्व के बारे में और क्या क्या वैकल्पिक उपलब्धता है हरे चारे को लेकर इस मौसम में। एक नया जो हम लोग देखते हैं बहुत पहले से भी यूज होता है, प्रयोग होता है, स्लेज और हे का, जो माने जिस मौसम में हमें बहुत ज़्यादा उपलब्धता होती है जाड़े के समय में या गर्मी से पहले जो चारा उपलब्ध उसको हम लोग आगे रख सकते हैं प्रोसेसिंग करके और उसका उपयोग करते हैं, वो भी काफ़ी फायदेमंद है। उसकी क्या विधि और क्या महत्व है हे और स्लेज का। जी किसान बंधु, कि हमारे गर्मी में के समय में किसान बंधु जो हरे चारे की परेशानी से गुजरते हैं उसका एक और तरीका होता है जिसे हम कि चारा संरक्षण कहते हैं। जब हमारे पास बहुतायत मात्रा में चारा उपलब्ध होता है तो उसको हम संरक्षित करते हैं इन दिनों के लिए, गर्मी के दिनों के लिए जब हमें स्कार्सिटी होती है। तो चारा संरक्षण की दो विधियाँ होती है, एक को हम साइलेज कहते हैं और दूसरा को हे बनाना बोलते हैं। साइलेज अगर अपनी भाषा में बात करें तो किसी भी चीज़ का अगर हम अचार बना देते हैं तो वो साइलेज होता है, और हे होता है जिसको कि सुखौती बताना बोलते हैं कि अगर हम उसको सुखा देते हैं पानी की मात्रा को। तो साइलेज बनाने के लिए जो हमारे पास उपलब्ध चारा होते हैं वो मोटे तने वाले होते हैं। जैसे हम बात करें कि मक्का के बारे में, ज्वार के बारे में, बाजरा के बारे में, तो ऐसे जो बहुतायत मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, उसको क्या करते हैं कि हम 2 से 2.5 सेंटीमीटर पहले कुट्टी काट लेते हैं। और काटने के पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि किस अवस्था में काटते हैं।
जिस समय उसमें यूँ कह लीजिए, जिसको अंग्रेजी में डफ स्टेज कहते हैं, कि दूधिया स्टेज जब होने लगता है तो वहाँ पे हम काटते हैं, क्योंकि उसमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसके पहले और बाद में करते हैं तो उतनी पोषक तत्व नहीं होगी। तो आपने उसका कुट्टी काट लिया, और उसके बनाने के तरीके हैं कि अगर संभव हो तो एक साइलो बोलते हैं उसका कंटेनर को, कि पक्का भी बनाते हैं, ऊपर भी बनाते हैं और गड्ढा भी। और अगर नहीं संभव है तो गड्ढा बना लें उचित डायमेंशन का, उसमें एक अच्छी पॉलीथीन शीट लगा लें, और जो आपने हरा चारा काटा है उसको उस गड्ढे में भर दें। और गड्ढे में भरने के बाद उसको पैर से, ट्रैक्टर से, बैल से, जैसे भी हो, उसको अच्छी तरह से दबाएं ताकि उसके बीच में हवा ना रहे। जब उसको अब अच्छी तरह से भर देते हैं हरे चारे को, उसके बाद क्या करिए, उस पॉलीथीन को ढक दीजिए, और ढक देने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का और गोबर का लेप लगा दीजिए। ये इंश्योर करिए, निश्चित करिए कि उसमें कोई हवा बाहर से ना जाए, चूहा ना जाए, पानी ना जाए, और उसको 21 दिन के लिए या 1 महीना तक के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जब उस हरे चारे को निकालेंगे तो वो साइलेज बन के तैयार होगा, और वो बहुत ही पौष्टिक होगा, और उसको गर्मी के समय आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। तो इस तरह जो हरा चारा की उपलब्धता कम हुई थी आपके पास, उसकी भरपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने हरे चारे की उपलब्धता न होने पर उसका क्या वैकल्पिक प्रबंधन करें के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे किसान बंधु, इस गर्मी के मौसम में जो चारा की उपलब्धता कम होती है, उसको पूरा करने के लिए आपके पास जो उचित साधन मौजूद होते हैं कि जो हरा चारा हम उगा सकते हैं, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, नेपियर है, हाइब्रिड नेपियर है, दीनानाथ ग्रास है, इन सारे चारा का उत्पादन हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर जैसे सहजन की खेती जो है वो मल्टी कट होती है, पीके वैरायटी आई हुई है कि जो कि मल्टी कट है, बार बार उसको आप काट सकते हैं। अजोला की खेती कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स उगा सकते हैं। तो इन सारे माध्यम से, इसके साथ साथ ही जो आपके पास सरप्लस फॉडर होते हैं गर्मी के समय से पहले, साइलेज और हे बना सकते हैं। इन सारे चीज़ों का उपयोग करके आप अपने जो चारा की कमी हो रही है पशुओं में, उसको पूरा कर सकते हैं, और गर्मी के समय में भी दूध उत्पादन और वसा की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, आज की कड़ी में हमने आपको खेती बाड़ी की तमाम नई और विस्तृत जानकारियां दी। उम्मीद है इन जानकारियों से आपको अवश्य लाभ मिला होगा।